कांग्रेस को भारत माता के नाम से आखिर दिक्कत क्या है? जयपुर में उसके नेता भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं तो इस पर कांग्रेस ऐतराज जता रही है। यह उन्हें फरमान सुना दिया गया जो मुस्लिम कार्यकर्ता भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे कि कांग्रेस की जय जयकार करो। आखिर कांग्रेस को डर क्यों लग रहा है? क्या कांग्रेस ये सोच रही है कि मुस्लिम कार्यकर्ता भाजपा के लिए जो बीजेपी का रास्ता है राजस्थान में वो साफ कर रहे हैं, या फिर असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री से कांग्रेस को डर लग गया है? क्या इस बार मुस्लिम जो मतदाता हैं वो राजस्थान में जो निर्णायक वोटर की भूमिका निभाएंगे? क्या इस बार सीएम अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ गई हैं? ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। चुनाव जीतने के लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं। बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस भारत नाम का सहारा लेती है। लेकिन कांग्रेस को भारत माता की जय के नारे मंजूर नहीं। कार्यकर्ताओं को नारे लगाने हैं तो भारत माता के नहीं बल्कि कांग्रेस की जय जयकार करनी होगी। कांग्रेस को आखिर भारत नाम से दिक्कत क्यों है? जयपुर में कांग्रेसी नेता के इस बयान से समझिए कि कांग्रेस भारत नाम का इतना विरोध क्यों कर रही है। जयपुर में जिन तीन नेताओं पर नारेबाजी का आरोप लगा, तीनों ही मुस्लिम हैं। दरअसल ये विवाद शुरू हुआ टिकट बंटवारे को लेकर। जयपुर की आदर्श नगर सीट से कई दावेदार कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस पर्यवेक्षक आराधना मिश्रा टिकट के दावेदारों और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ 1-to-1 मीटिंग कर रही थी। इसी बीच अफजल और गुलाम मुस्तफा के समर्थक आपस में भिड़ गए। अब आप ये समझिए कि भारत माता की जय के नारे कांग्रेसी नेता को क्यों पसंद नहीं आए। दरअसल आदर्श नगर सीट मुस्लिम बहुल है। यहाँ कुल 2,53,191 वोटर्स हैं, जिनमें पुरुष 1,33,660 जबकि 1,19,531 महिला मतदाता हैं, जिसमें करीब 90,000 मुस्लिम वोटर हैं, यानी कुल आबादी का करीब 36%। उनके अलावा 16% एससी और 4% एसटी है, यानी मुस्लिम वोटर्स जिसकी तरफ गए उसकी जीत लगभग तय है। उधर आदर्श नगर के विधायक रफीक खान ने नारे लगवाने के आरोपों से पल्ला झाड़ लिया। कहा किसी भी कार्यकर्ता को नारे लगाने से नहीं रोका गया और जो तस्वीरों में दिख रहा है वो पूरा सच नहीं है। दो कार्यकर्ता जिनमें आपस में कई दिनों से तकरार चल रही थी, वो मीटिंग के बाहर उनमें नोकझोंक हुई। मीटिंग स्थल के ऊपर कोई नोकझोंक नहीं हुई। जब टिकट की बात होती है और टिकटार्थी आते हैं तो कांग्रेस पार्टी नहीं, किसी भी पार्टी में उनके समर्थक उनके नारेबाजी करते हैं। और हमारी लीडर जो हमारी इंचार्ज है, जयपुर लोकसभा की इंचार्ज है, और जो हमारे आदर्श नगर की इंचार्ज थी और जो हमारे जिला अध्यक्ष थे, वो लोगों से बातचीत कर रहे थे, राजकुमारी कर रहे थे। कैंडिडेट जितने भी थे उनके बायोडाटा ले रहे थे और उनके समर्थक इंडिविजुअल कैंडिडेट के नारे लगा रहे थे, जो कि स्वाभाविक है। हमारे प्रभारियों ने कहा कि इंडिविजुअल किसी भी आदमी का नारा नहीं लगाएं, कांग्रेस पार्टी का नारा लगाएं। सभी कैंडिडेट जो टिकट मांग रहे हैं वो सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, और इंडिविजुअल कार्यकर्ताओं से गुजारिश है कि इंडिविजुअल किसी नेता के नारे नहीं लगा के और कांग्रेस पार्टी के नारे लगाएं। इसमें मेरे ख्याल से इसमें कोई बात नहीं थी। और भारत माता की जय के नारे को कौन रोक सकता है? कांग्रेस के कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता के कण कण में बसा हुआ है भारत माता की जय का नारा। तो ये सब बातें करना बिल्कुल निराधार है। कांग्रेस दफ्तर में हंगामे के किरदार अफजल खान भी थे, लेकिन उन्होंने खुद के साथ मारपीट का आरोप लगाया और कहा कि सिर्फ नारेबाजी को शांत कराने के लिए भारत माता की जय के नारे लगाए गए थे।
पानी पी रहा था, इतने में गुलाम मुस्तफ़ा अपने 4-5 साथियों के साथ आया। उसमें एक फैज़ मोहम्मद था, वसीम था, रेहान था और एक ईदगाह से अरशद था और एक वाइद। इन सब ने मेरे पे हाथ छोड़ दिया। सबसे ज़्यादा गुलाम मुस्तफ़ा ने मेरे मुक्के मारे और उल्टा सीधा मतलब अनर्गल बोलने लगा। टाटा प्रकाश जी ने भारत माता की जय लगाई और कई ने कांग्रेस पार्टी की जय लगाई। तो ये देखो गंगा जमनी तहजीब है, 36 कौम के लोग हैं और हर प्रकार के लोग होते हैं पार्टी पॉलिटिक्स में। तो सबने नारे लगाए, लेकिन प्रभारी महोदय ने सिर्फ शांत करने के लिए कि आप हम सब नारे लगाएंगे और अभी ये ऐसी कोई बात नहीं है, आप थोड़ा शांत रहो। कांग्रेस की बात चल रही है, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगे थे। कांग्रेस के पार्षद उम्र दराज के निशाने पर विधायक रफीक खान रहे। उम्र दराज ने उन्हें बाहुबली तक बता दिया और कहा कि रफीक समर्थकों ने उनके पक्ष में नारेबाजी की, जिसके बाद आराधना मिश्रा ने नारेबाजी रोकने को कहा। समर्थक जो थे रफ़ीक खान के समर्थक थे। रफ़ीक खान के समर्थकों ने रफ़ीक खान जिंदाबाद के नारे भी लगाए और उनके जो विरोधी थे उन्होंने रफ़ीक खान मुर्दाबाद की भी नारे लगाए। वो बाहुबली हैं, यहाँ के एमएलए हैं और वो अपने आप को बाहुबली समझते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उसमें। अब ये तो जवाब रफ़ीक खान दें कि उन्होंने खुद के नारे क्यों लगवाए। वहाँ तो पोस्टर भी आप देखो रफ़ीक खान का लगा हुआ था, जबकि संगठन का काम था। वहाँ इंडिविजुअल रफ़ीक खान के पोस्टर का क्या काम था। 2008 में हुए परिसीमन के बाद आदर्श नगर की सीट अस्तित्व में आई, जिसके बाद से यहां 3 चुनाव हो चुके हैं। 2008 में बीजेपी नेता अशोक परनामी ने कांग्रेस नेता माहिर आजाद को 1718 वोटों के अंतर से मात दी थी। 2013 में ही बीजेपी को ही जीत मिली। परनामी ने फिर माहिर आजाद को 3803 वोटों से हरा दिया, लेकिन 2018 में परनामी अपनी हैट्रिक नहीं लगा पाए। कांग्रेस की तरफ से मैदान में उतरे रफीक खान ने 12,553 वोटों के अंतर से ये सीट बीजेपी से छीन ली। आदर्श नगर राजस्थान की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली सीटों में से एक है, लिहाजा कांग्रेस कुछ भी ऐसा मैसेज नहीं देना चाहती जिससे मुस्लिम वोटर्स में बिखराव हो, क्योंकि यहाँ हार जीत का अंतर बहुत कम रहता है। नारेबाजी विवाद पर आदर्श नगर के वोटर क्या सोचते हैं, वो आपको सुनाते हैं। भारत माँ की नारे की विवाद की वजह से अगर ये बात बढ़ती है तो वो मुनासिब नहीं है। भारत माता का नारा लगता आया है, लगेगा, लेकिन ये कांग्रेस का वोट था तो कांग्रेस के भी नारे लग जाने चाहिए थे, उसमें कोई बुराई नहीं थी। भारत माता के साथ साथ दोनों नारे भी लग जाते तो कोई बुराई वाली बात नहीं थी। तो मना कर रही थी कि कांग्रेस का जिंदाबाद बोलो, भारत माता जिंदाबाद। नहीं, वो एक तरफा बात नहीं करनी चाहिए। मेरा मानना ये है कि ये सबका है, इसके अंदर कोई रोक टोक नहीं है। जो चाहे वो इंसान लगा सकता है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं। नारे के अंदर जैसी इच्छा है सब कुछ कर सकते हैं। मुसलमान भारत माता के जय के नारे नहीं लगा सकते? क्यों नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं। इसके अंदर क्या दिक्कत है लगाने की? नहीं, बिल्कुल लगा सकते हैं, इसमें कुछ वो दिक्कत नहीं है। जैसे भारत रोका क्यों गया? ये उनके दिमाग के फेर हो गए गलत, जो उनके दिमाग में गंदी सोचे हैं, उनके ख्यालात गलत हैं, वो गलत चीज़ चाहते हैं। वो भारत माँ के नारे तो लगेंगे जब भारत में रह रहे हैं तो, और फिलहाल यहाँ के रहने वाले तो यहाँ की आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कहाँ की उठाएंगे? ये तो कोई कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगने चाहिए। देखो कांग्रेस बीजेपी इससे तो कोई मकसद है नहीं। भारत माँ की बात है, वहाँ तक तो भारत माँ के नारे लगेंगे। कौन रोक रहा? हम खुद लगा रहे भारत माता की जय। वहाँ तो कांग्रेस पार्टी के नेता कहने लगे कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाओ। नहीं गलत, हमारा देश पहले है, बाकी सब बाद में। सब बात में, पहले हमारा देश है, हम पार्टी से नहीं, हमारे देश की बात कर रहे हैं। भारत माता की जय हम अभी बोल रहे हैं। भारत माता के नारे तो लगाएंगे हम, तो भारत हमारी जान है, भारत माता तो हमारी जान है। इसके नारे नहीं लगाएंगे तो किसके लगाएंगे हम? नहीं गलत तो नहीं, लेकिन लगाओ, तुम लोग लगाओ। हमारे पे तो ये जबरदस्ती क्यों किया जा रहा है? भाई जिसका जो धर्म है वो उसी को तो फॉलो करेगा ना कि दूसरे के धर्म को फॉलो करेगा। कहा गया कि भारत माता के नारे नहीं लगा सकते आप। भारत माता एक अलग चीज़ है, धर्म एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो जो धर्म बोलता वही तो करेगा आदमी। वो उनका खुद का अधिकार है, अगर वो अपने हिसाब से भारत माता की जय बोलते हैं वो उनका अधिकार है। अगर कोई मुझसे कहेगा भारत माता की जय बोलो तो मैं क्यों बोलूँगा? मेरे लिए पहले जय हिंद है। तो सारे मुस्लिम ही थे, आप ही लोग कह रहे थे भारत माता की जय। मुस्लिम होने से कोई मतलब थोड़ी है, अपना अपना राइट है, संविधान ने सबको अपना अपना राइट दिया है। बतौर मुसलमान क्या भारत माता जय के नारे नहीं लगाए जा सकते? साहब भारत माता की जय आपके कहने पे, किसी और के कहने पे क्यों बोलेंगे हम अगर बोलेंगे अपनी मर्जी से बोलेंगे। हमारे लिए पहले जय हिंद है। तो अगर आप बोल भी रहे हैं तो आपको रोका? अगर हमसे कहेगा सब बोलो भारत माता की जय तो क्यों बोलेंगे हम?
दरअसल बीजेपी की रणनीति ने कांग्रेस को चौकन्ना कर दिया है। दरअसल जब कांग्रेस ने सत्ता हासिल की है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका मुस्लिम वोटरों ने निभाई है। अब बीजेपी ने मुस्लिम बहुल 40 विधानसभा सीटों पर फोकस करने का प्लान बनाया है। बीजेपी ने मुस्लिम बहुल हर सीट पर 1,000 मुसलमान परिवारों को पार्टी से जोड़ने का काम शुरू किया है। इनमें ज्यादातर केंद्र सरकार की लाभार्थी मुस्लिम महिलाएं, समाज के बुद्धिजीवी और धर्मगुरु शामिल हैं। पार्टी से जोड़कर इन 1,000 लोगों को खुद के परिवार और रिश्तेदारों के परिवारों से कम 10 वोट बीजेपी को दिलाने का लक्ष्य दिया गया है। पार्टी की कोशिश है कि हर सीट पर मुसलमानों के कम से कम 10,000 वोट हासिल करें। इसके लिए आरएसएस के राष्ट्रीय मुस्लिम मंच को भी टास्क सौंपा गया है। बीजेपी की ये रणनीति अगर कारगर रहती है तो कांग्रेस को हर सीट पर 20,000 वोटों का नुकसान होगा। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच महज 0.5% का ही अंतर था। दिलचस्प बात यह है कि नोटा के विकल्प को करीब 1.3% वोट मिले। यानी अगर नोटा चुनने वालों ने बीजेपी को समर्थन किया होता तो नतीजा कुछ और ही हो सकता था। लिहाजा बीजेपी ये अंतर मुस्लिम वोटरों को अपने पाले में लाकर खत्म करना चाहती है। पिछले 3 चुनाव के ट्रेंड को देखें तो 30% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स वाली इन 40 सीटों में से अधिकांश पर जीत हार का आंकड़ा 1,000 से 20,000 के बीच में ही रहता आया है। इनमें भी 10,000 से कम अंतर वाली सीटों का आंकड़ा बढ़ा है। इन 40 में से 2008 के चुनाव में 27, 2013 में 14 और 2018 में 17 सीटों पर जीत का अंतर 10,000 से कम था। कांग्रेस को सिर्फ बीजेपी से ही खतरा नहीं है। ओवैसी की AIMIM और आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस को झटका देने की तैयारी में है। ओवैसी ने मुस्लिम बहुल 40 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। राजस्थान में करीब 9% मुस्लिम आबादी है। राजस्थान की 200 सीटों में से 36 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटरों की अहमियत सबसे ज्यादा है। इसमें से 16 सीटें ऐसी हैं जहां जीत हार का फैसला मुस्लिम मतदाता ही करते हैं। कांग्रेस की तरफ से 9 मुस्लिम विधायक हैं। ऐसे में ओवैसी अगर मुस्लिम वोटर्स में सेंधमारी करते हैं तो इसका सीधा नुकसान कांग्रेस को ही उठाना पड़ेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।